तंजीम अहले सुन्नत हुगली के जानिब से आने वाले चुनाव को लेकर एक बहुत ही सबक आमोज और मुनफरिद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें लोगों को उनके वोट के अधिकार और वोट देने को लेकर बात कही गई। इस मौके पर तंजीम के सदर पीरजादा सैयदना समीरुल इस्लाम, सेक्रेटरी मौलाना कमरुद्दीन साहिल हसमती, ट्रेजरर सफातुल कादरी व एडवाइजरी की तरफ से बांसबेड़िया जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब किबला की हाजिरी हुई। इसके साथ ही तंजीम के कई दीगर अराकीन व उलमाए कराम ने भी शिरकत की। आइए देख लेते हैं इस मौके पर बिलखसूस नौजवानों को सियासी तशद्दुद से बचने की सलाह दी गई और लोगों को अपना वोट सही जगह पर देने की अपील की गई। आइए देखते हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो न्यूज़ लाइन भारत के माध्यम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तंजीम उलमा अहले सुन्नत ज़िला हुगली मगरबी बंगाल की तरफ से प्रेस मीट का इनेकाद आइंदा 23 और 29 अप्रैल को मगरबी बंगाल में होने वाले इलेक्शन के पेश नज़र रखा गया है। क्योंकि मगरबी बंगाल में होने वाला ये इलेक्शन बंगाल के अवाम के लिए बड़ी अहमियतों का हामिल है और इस मौके पर यहाँ के तमाम धर्म और तमाम मज़हब के लोग अपने अपने तौर पर अपनी भूमिका और अपने किरदार को अदा करते हैं। बंगाल के इलेक्शन में यहाँ के हुकूमत के बनने या न बनने में मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा रोल और किरदार रहता है। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि SIR से लेकर अब तक इस मौका पर इलेक्शन के नाम पर, वोटर लिस्ट के नाम पर, वोट के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया गया है और किया जा रहा है। और जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, आने वाले दिनों में इलेक्शन के वक्त भी सियासी झड़पें हो सकती हैं जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा सकता है। और अगर मुसलमानों ने शऊर से काम नहीं लिया तो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को, नौजवानों की एक बड़ी तादाद को किसी न किसी तरह की सियासी झड़प का शिकार करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है, उनके मुस्तकबिल को तारीक किया जा सकता है। तो आज तंजीम उलमा अहले सुन्नत ज़िला हुगली बंगाल के तमाम आवाम से गुजारिश करने के लिए हाजिर हुई है कि इलेक्शन के मौके पर हम वोट ज़रूर दें। वोट देना हमारा हक है, अधिकार है, मगर वोट देते वक्त हमें दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात ये कि फिस्ताई ताकतों को बरसर इक़्तिदार आने से रोकना है। अब इसको रोकने के लिए जिस तरह मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, करें। और दूसरी गुजारिश, जो सबसे अहम गुजारिश ये है कि अक्सर देखा गया है कि ख़ासकर बंगाल में जब भी वोट होते हैं, सियासी झड़पें होती हैं, सियासी तशद्दुद होता है, तो इसमें ज़्यादातर मुसलमान नौजवानों की दखलअंदाज़ी दिखाई देती है, जहां जालिम भी यही ठहरते हैं और मजलूम भी यही ठहरते हैं। इन्हें ही मार खाना पड़ता है और इन्हें ही जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। तंजीम बंगाल के तमाम आवाम से और ख़ासकर मुसलमानों से गुजारिश कर रही है कि आप किसी भी तरह के सियासी तशद्दुद से और सियासी झड़प से अपने आप को दूर रखें और किसी तरह के वाक़यात और किसी तरह के हादसा होने की शक्ल में पुलिस प्रशासन है, आप उसको खबर करें, अपने आप को किसी तरह की झड़प में मुलविस न करें। क्या तंजीम किसी खास पार्टी की तरफदारी की तरफ जारी है या आप तंजीम की भलाई के लिए? तंजीम किसी भी सियासी पार्टी की हिमायत में ये प्रेस मीट नहीं कर रही और न ही किसी सियासी पार्टी की हिमायत में है। तंजीम सिर्फ आवाम से और ख़ासकर मुसलमानों से ये गुजारिश कर रही है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें और ज़रूर करें। लापरवाही की बुनियाद पर आप वोट न दें ऐसा ना हो, बल्कि आप वोट ज़रूर दें और वोट देते वक्त आप सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि कोई फिस्ताई ताकत बरसर इक़्तिदार ना आने पाए। উপস্থিত হয়েছি তঞ্জিমে আহলে সুন্নাত জেলা হুগলির তরফ থেকে এই প্রেস কনফারেন্সে আমরা উপস্থিত হয়েছি। উপস্থিত হওয়ার কারণ উদ্দেশ্য হলো এটা যে সামনেই 23 তারিখ এবং 29 তারিখে ইলেকশন, ভোট গণনা এবং সামনে 4 তারিখে সেই মেয়ের ফলাফল, 4 তারিখে মেয়ের মাসের 4 তারিখে সেই ফলাফল আসবে। আমাদের এই প্রেস কনফারেন্স করার উদ্দেশ্য হলো এটা যে সমস্ত মুসলমান, আমাদের পশ্চিমবাংলা যারা বাসিন্দারা আছেন, যে সকল মুসলমান আছেন, তাদের কাছে অ্যাপিল হলো এটা যে আপনারা এমন জায়গায় ভোট দেন যেখানে একটি অশুভ শক্তি বা বাংলার মধ্যে ভাইচারাকে নষ্ট করার শক্তি যাতে না আসে এবং তার সাথে সাথে
ভোট দেওয়া আমাদের সংবিধানের মধ্যে ভোট দেওয়া হলো নিজের একটা দায়িত্ব। তো নিজের দায়িত্বকে আপনারা পূরণ করেন, ভোট দেন এবং এমন জায়গায় ভোট দেবেন যেখান থেকে মানুষের জন্য ভালো রাস্তা আসে, মানুষ জনকল্যাণের মতন কাজ করে। এবং তার সাথে সাথে যেটা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে আজকে মুসলমানদের মধ্যে নানান ধরনের ফিতনা সৃষ্টি করছে গণ্ডগোল করার জন্য, যাতে মুসলমানদের মাইন্ড, মুসলমানদের মনোচিন্তাটা এদিক থেকে ওদিক চলে যায়। তো আপনারা নিজের মাথাকে শান্ত রেখে ভালোভাবে আপনারা এই ইলেকশনকে দেন এবং মাথায় রাখতে হবে যেন আমাদের দ্বারা আমাদের এমন জনকে ভোট করতে হবে যেন সে আমাদেরও পরিষেবা দেয় এবং জনকল্যাণকে পরিষেবা দেয়। দেখা যাচ্ছে যে যুবকরা, বিশেষ করে কম বয়সী যুবকরা এখন প্রচুর বাজে কাজে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে, মারপিটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে এবং মরছেও মুসলিম, মারছেও মুসলিম। এখানে কি বলবেন আপনি? দেখেন, আসলে দেখা গেছে সেই ইংরেজদের আমল থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত মুসলমানরা দেশপ্রেমী। এই মুসলমানদের মধ্যে একটা দেশের ভালোবাসা, জনতার ভালোবাসা, রাজনৈতিক ভালোবাসা আছে। এই ভালোবাসাকে চক্রান্ত করে আমাদের মুসলমানদের যুব সমাজদের কাছে নানান ধরনের বিষ বপন করছে। কেউ বলছে এটা করো, কেউ বলছে ওটা করো। আমি সমস্ত মানবজাতি এবং সমস্ত যুবক মুসলমানদেরকে বলতে চাই যে এসব পাল্লায় পা না দিয়ে আপনারা এমন জায়গায় নিজেকে খাটান, এমন জায়গায় নিজেকে ব্যয় করেন যেখান থেকে আপনার লাভ হয় এবং জনকল্যাণের লাভ হয়। এবং এই যে ভোটের সময় যে ঝামেলা সৃষ্টি হয়, অনেক সময় অনেক অসুবিধা হয়, মারপিট হয়, সেক্ষেত্রে যুবকদের কি বার্তা দেবেন? দেখেন, ভোট হলো শান্তির জিনিস। ভোট থেকে ভালো কল্যাণ হওয়ার জন্যই ভোট। এই ভালো জিনিস করতে গিয়ে যদি দেখা যাচ্ছে আমরা আম মানুষ, যারা আম জনতা, তারা মার খাচ্ছি, মরছি, মুসলমান বেশি মরছে, বেশি মার খাচ্ছে, জেলে যাচ্ছে। কিন্তু দেখা যায় যারা নেতা মন্ত্রী যারা আছে, যারা দেশকে চালানোর দায়িত্ব নিয়েছে, তারা নিজেদের মধ্যে লাফালাফি, ঝগড়া, মারপিট করে না, কিন্তু আমরা বেশি করছি। এটা আমাদের দ্বারা তারা সুযোগ নিচ্ছে। তো আমি বলতে চাই যে এসব করবেন না, এগুলো করা খারাপ জিনিস। আপনারা নিজেরভাবে সুস্থভাবে নিজের ঘরে থাকেন, কোথাও ঝগড়া করার দরকার নেই। ভোটের দিন ভোট যাবেন, ঠিক জায়গায় ভোট দেবেন, দেখবেন আপনার ভোটটা কাজে আসবে এবং একটা ভালো সুস্থ পশ্চিমবাংলা আমরা পাবো ইনশাআল্লাহ। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो देखने को ये मिलता है कि हर पार्टी ये चाहती है कि वो अपना सिक्का जमाए, चाहे जिस सूबा में जाए। तो चूँकि बंगाल का इलेक्शन इसलिए बहुत अहमियत का हामिल है कि यहाँ मुख्तलिफ़ ज़बान के लोग रहते हैं और हमेशा से बंगाल का ये माहौल रहा है कि लोग यहाँ मिलजुल कर अमन और शांति के साथ रहते हैं। यहाँ लोग जो बंगाली ज़बान बोलने वाले हैं वो भी अमन और शांति के साथ रहते हैं और जो उर्दू ज़बान बोलने वाले हैं वो भी अमन और शांति के साथ रहते हैं। मगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो शांति है इसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए। यहाँ भी और जिस तरह दूसरे सूबों में जिस तरह का माहौल है वैसा माहौल यहाँ भी पैदा किया जाए, माहौल ख़राब किया जाए। तो इसी सिलसिले में तंज़ीम उलमा अहले सुन्नत ये अपील करने आई है बंगाल के आवाम के लिए और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए कि जो 23 और 29 अप्रैल को इलेक्शन होने वाला है, सब लोग अपना वोट मुत्तहिद होकर ऐसे पार्टी को दें या ऐसे अपने चुने हुए जो लोग आपके सामने आए उनको दें कि जो आपके लिए तरक्की का ज़ामिन बने। किसी के बहकावे में आके वोट देने की ज़रूरत नहीं है, अपने वोट को बेचने की ज़रूरत नहीं है या किसी जज्बात में बहकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने इलाके और अपने ज़िले का माहौल बेहतर जानते हैं कि हम किसको अपना वोट देंगे जिससे हमारा काम होगा, यानी कौम आगे बढ़ेगी, इलाका तरक्की करेगा, जो बुनियादी ज़रूरतें मिलनी चाहिए वो बुनियादी ज़रूरतें मिलेंगी, तालीम अच्छी होगी, पानी अच्छा होगा, सड़क अच्छा होगा और माहौल अच्छा होगा, बिलखुसूस अमन शांति का माहौल होगा। तो इसलिए तंज़ीम उलमा अहले सुन्नत ये अपील करने के लिए आई है बिलखुसूस मुसलमानों से कि अपने वोट को बंटने ना दें बल्कि मुत्तहिद होकर अपना वोट दें ताकि आपका वोट ज़ाया ना हो। और ऐसे लोगों को रोकने की भी कोशिश करें जो आपकी शनाख्त छीनना चाहते हैं, जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो अमन और शांति को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आने से भी रोकना है और ऐसी पार्टी को बरसर इक़्तिदार भी लाना है कि जो अमन को भी बरकरार रखे और बुनियादी हुकूक भी आपको अदा करे। सरज़मीनी बंगाल की इलेक्शन को जो अब तक देखा जा चुका है पिछले कई दहाइयों से
ये देखा जाता रहा कि यहाँ का इलेक्शन हमेशा पुरअमन तरीके से अंजाम पाता था, लेकिन बीते एक दहाई या डेढ़ दहाई से ये देखा जा रहा है कि मगरबी बंगाल का असम्बली इलेक्शन भी दिगर स्टेट की तरह, दिगर सूबों की तरह यहाँ भी खून आलूद होता चला जा रहा है, जिसके नतीजे में हमारे मुस्लिम भाई ही इसमें ज़्यादा इसके जद में आते हैं और इस कत्ल गारतगिरी के शिकार बनते हैं। यहाँ तक कि नुकसान भी हमारा ही होता है, जानी एतबार से भी, माली एतबार से भी, हर तरीके से। इसलिए तंजीम अहले सुन्नत उलमा इस्लाम के अरबाब वस्तो कुशाद ने यह तय किया कि हम अपनी आवाम को ये मशवरा दें, सलाह दें कि हमारी आवाम को या तो नुकसान का सामना न करना पड़े, और अगर तनज़ुली तौर पे करना ही पड़े तो कम से कम नुकसान उठाना पड़े। इसलिए हमारी तंजीम की तरफ से तमाम बाशिंदगान बाज़वरिया को, खुसूसन अहले इस्लाम को, कलमा गो को, हम मुसलमान भाइयों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आईने हिंद ने, भारत के कानून ने आपको वोट देने का अधिकार दिया है, लिहाजा इस अधिकार को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। वोट का सही इस्तेमाल करना ये शरई तकाज़ा है। वोट का अधिकार हमें भारत के संविधान ने दिया है, भारत के आइन ने दिया है, आइन हिंद ने दिया है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल ये शरई तकाज़ा है कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल में लाते हैं। चूँकि ये आपके ज़िम्मे एक तरह की अमानत है, इस अमानत को आप किसी के सपुर्द कर रहे हैं, लिहाजा आपको ये देखना है कि कैंडिडेट कैसा है, पार्टी कैसी है, आदमी कैसा है, सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। मीनो अन किसी के कहने में, किसी के बहकावे में आकर के आपको वोट देने के लिए कोई भी दबाव डाल नहीं सकता है। यही वजह है कि वोट देने की जगह को गुप्त रखा जाता है। पहले स्टाम्प वाला मामला था, तभी गुप्त तरीके से होता था। आज बटन दबाने का मामला है, तब भी उसे पोशीदा तरीके से रखा जाता है। ये इसीलिए ताकि अपने अधिकार को हम अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल करें, किसी दूसरे का कोई अमल दखल न हो सके, न किसी का दबाव हो सके। तो इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कैंडिडेट को भी छानबीन करें, पार्टी को भी छानबीन करें, आप आदमी को भी देखें, शख्सियत को भी देखें, उसी हिसाब से हमारे मुसलमान भाई अपने वोट के इस अधिकार का इस्तेमाल करें। आज की इस महफिल में आपके साथ शरीक हुए हैं आज तंजीम उलमा अहले सुन्नत ज़िला हुगली के मखसूस अरकान आज की इस प्रेस मीटिंग में हाजिर हैं। ख़ासकर हमारी तंजीम के सदर पीर तरीक़त पीरज़ादा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह समीरुल इस्लाम साहब बासु भट्टी दरबार शरीफ, हमारी तंजीम के कैशियर हज़रत मौलाना शफ़क़ कादरी साहब बदरवसर, हमारे तंजीम के मुशावरती मजलिस के अहम रुकन मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब रज़वी साहब क़िबला, हमारे मजलिस के एक अहम रुकन हज़रत मौलाना कलीम अशरफ साहब खतीब इमाम बैंडल जामा मस्जिद, हमारी मस्जिद के रुकन और अहम रुकन हज़रत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन रज़वी साहब खतीब इमाम नूरानी मस्जिद किरानी डागा, हमारी मजलिस के अहम रुकन हज़रत मौलाना समी अहमद मिसबाही साहब गौसिया मस्जिद नमाजगढ़ आदि सप्तग्राम, और हमारी मजलिस के एक और रुकन हैं जनाब अदनान रज़ा खान साहब, और तमाम तंजीम के अरकान के इत्तेफाक से आज की इस प्रेस मीटिंग की गई।